एमपी बोर्ड के क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी, ठीक है, 7 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में पेपर देने जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही वादा किया है कि 75 से 75 नंबर आपको दिलाकर रहूंगा। सेट ए और बी पहले डाल चुका हूं, यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज हम सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों का सेम रहेगा ये तो, ठीक है। यहां से ये पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 1980 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी कौन से देश में फैली थी? तो ये फैली थी आपकी अफ्रीका में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो 1916 में की थी। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था, ठीक है। 2019 में महिला संसदों की संख्या कितनी प्रतिशत थी? 14.36%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1995 में, ठीक है। तो यहां से देख लीजिएगा, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेम है पे प्रश्न उनके, ठीक है। ये यहां से अब है रिक्त स्थान। असहयोग, ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 2021 में शुरू हुआ। कब हुआ था? जनवरी 1921 में, सॉरी 2021 बोल दिया मैंने, 1921 में ये शुरू हुआ था। चलिए इसके बाद दूसरा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है वो भाषा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? भाषा के आधार पर। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना, ठीक है, 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। कितने घंटे काम करती है वो? 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, ठीक है। राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई थी, ठीक है। ये आ गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से सही जोड़ी, ठीक है, सही जोड़ी देखिए। हिंदू स्वराज, हिंदू स्वराज की यदि बात करें तो आपका आ जाएगा महात्मा गांधी, पहला है, ठीक है। चलिए इसके बाद, चलिए इसके बाद है सीमेंट का जो कारखाना है, सीमेंट का कारखाना आ जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। प्रयागराज, प्रयागराज का आ जाएगा श्रृंगवेरपुर। चौथा है महामंदी, ठीक है, महामंदी आ जाएगा 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध, ठीक है, मक्का आयात पर प्रतिबंध हो गया कार्नेला। और दूसरा गोल मेज सम्मेलन 1931, ठीक है। यही सेम आपका यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ठीक है। लॉर्ड बायरन कौन था? लॉर्ड बायरन जो थे वो अंग्रेज कवि थे। क्या थे? अंग्रेज कवि, ठीक है। और जे.एन. टाटा ने भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो ये जाएगा जमशेदपुर, जमशेदपुर। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं का बेहतर बिंदु है, तो ये है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उससे पहले, नागरिकों में समानता का बढ़ावा देना। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ये भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर वो कितनी थी? तो ये चौथा देखिए, इसका आ जाएगा आपका 73%, ठीक है। और भारत की जो सरकारी बैंकों की रचना है वो किस प्रकार की है? तो ये पांचवा देख लीजिए, त्रिस्तरीय। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो ये जाएगा 1953, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये है आपका यहाँ पर देख लीजिए,
अब ये है ट्रू और फॉल्स। तो पहला जो है सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्रक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर, वकील आते हैं। कि बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है। भैया वो तो कई तो ऐसे होते हैं खा खा के भाग जाते हैं, उनको भी ऋण देती है। तीसरा जो है वो बिल्कुल सत्य है। चौथा आपका असत्य रहेगा। पांचवा आपका ठीक है असत्य। छठा आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। चलिए अब है ट्रू और फॉल्स है। देख लीजिए, संसाधन से क्या आशय है। ठीक है, बांगर क्या है, ये सारे क्वेश्चनों को मैं एक साथ अभी आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, बांगर क्या है ये हो गया। संसाधन से क्या आशय है, इसका हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। ठीक है, यही प्रश्न हुबहू आने वाले हैं। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है वो कंप्लीट करिएगा। आप सब जानते हैं कि सेट 4 प्रकार के सेट आएंगे, ABCD, और मैं चारों प्रकार के सेट उपलब्ध करा रहा हूँ। कंप्लीट करिए और एकदम रियल पेपर आपका बनकर प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है भैया। पवन हंस क्या है, पाइपलाइन परिवहन के महत्व को समझाइए। व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेल परिवहन के 2 हानि या नुकसान बताइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए प्रथम विश्व युद्ध। देखिए आप तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अभी मैं इसका आपको आगे सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, ये 18, 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी देना है। बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचार और संगठन का वर्णन करिए। ठीक है, तो ये तो पूरा पेपर है आपका सेट C वाला। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, संसाधन से क्या आशय है। ठीक है, बांगर क्या है। ठीक है, संसाधन का हमारे मानव जीवन पर क्या महत्व है। चलिए इसके बाद में नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को मैं एक सेपरेट वीडियो में सॉल्यूशन को समझाऊंगा भी सही, अलग अलग समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी। देखिए यहाँ पर बच्चे को एक प्रश्न नहीं मिला था, इसने नहीं लिखा है, तो आप उसको कंप्लीट उसको अगले वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, वादा किया है तो पूरा निभाएंगे। ठीक है, 75 में से 75 नंबर आपको दिला के रहेंगे। ठीक है, केवल आपको कार्य इतना सा करना है, सब्सक्राइब की बात नहीं है यहाँ पर, ना ही आपको 1 रुपया किसी को शुल्क देना है। केवल आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि जो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ केवल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो ठीक है, मेरी भावनाओं की कदर करते हुए आप अच्छे से तैयारी करिए। और यदि आपको मेरी वजह से 80 से 90% नंबर आते हैं, ठीक है, तो मेरे लिए या मेरे जीवन के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से प्रश्न स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा आप साथ में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए, जमशेद जी भैया कौन थे। निरंकुशवाद से क्या अर्थ है। गाथा गीत से क्या आशय है। ठीक है, अल्प बेरोजगारी क्या है। अंतिम उत्पादन किसे कहते हैं। विदेशी व्यापार। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ठीक है, ये यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। वन्यजीव वाला प्रश्न तो पेपर तो मैंने पहले से आपको बता दिया है। संघीय शासन व्यवस्था क्या है, ये यहाँ का बचा हुआ शेष इसका। इसके अथवा का देखिए, केंद्र और राज्य, थोड़ा सा बच्चों ने क्या है थोड़ा सा मिस्टेक कर दी लिखने में, अथवा प्रश्न नहीं डाला है। संघीय सूची पर आप एडजस्ट करिएगा। ठीक है, राज्य सूची और ये समावर्ती सूची। औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋणों के बीच कोई प्रमुख 2 अंतरों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर ये अंतर हो गया है। क्या कारण है कि बैंक कर्जदारों को कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। रेड होल पर संक्षिप्त टिप्पणी, इसका अथवा। ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी देख लिखना है, क्वेश्चन नंबर 22। सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करूंगा, अगले ही वीडियो में आने वाले हैं।
ठीक है, आपको केवल अच्छी मेहनत करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि समय कम है। जो प्रश्न नहीं आते उस सॉल्यूशन में समझ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो ये टोटल मैंने पेपर आपको बता दिया। ये मैंने आपको सेट सी दिया है, ए और बी चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट को फॉलो करना है। ध्यान से सुनिएगा, जिस बच्चे को वास्तव में 75 से 75 नंबर चाहिए ना, वो प्ले लिस्ट को फॉलो करेगा। सेपरेट प्ले लिस्ट है, इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी हर वीडियो में वैसे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पर आप प्ले लिस्ट को फॉलो जरूर करिएगा, उससे ही आपको ठीक है 75 में 75 नंबर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।